सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिव्यक्ति के पूर्व विशेष करके कोटि कोटि मैं नमन करना चाहता हूँ उन शख्सियत को, उस विचारधारा को, जिस विचारधारा ने बड़ी ही प्रबलता के साथ पूरे देश के अंदर अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित आंदोलनों में सहभागिता को सुनिश्चित कर कहीं न कहीं किसी रूप में सहयोग देते हुए इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ उन नेतृत्वों को जो जीएनजी के रूप में आज एहसास करा दिया पूरे देश के अंदर कि नौजवानों की वह फौज हमारे देश के अंदर स्थापित है जो कि अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, संविधान के पक्ष में, कानून के पक्ष में, अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर के सोचने समझने की क्षमता रखता है और पूरी तरह से राजनैतिक शासनिक व्यवस्था को सूचिता और पारदर्शिता के अंतर्गत स्थापित रखने की समझ रखता है और पहल कर सकता है। यह एहसास करा दिया लोगों ने कि समाज के अंदर ऐसे नैतिकवान लोग और स्वाभिमानी लोग भी हैं जिनकी बदौलत देश आज़ाद हुआ था, जिनकी बदौलत आज मानवीय मूल्यों की हत्या पर नियंत्रण का लगातार प्रयास होता रहा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सकारात्मक पहल को लेकर। नकारात्मक शक्ति पर प्रबल प्रहार, भ्रष्टाचार के ऊपर प्रबल प्रहार, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, जिसकी शुरुआत कर दिया जीएनजी ने, इन नौजवानों ने, जिन नौजवानों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की इस आंदोलन में, उनके माँ बाप भी धन्य हैं जिन्होंने इस तरीके की शक्तियों का संरक्षण किया है, उनको संजो के रखा है। आज उन माँ बाप का भी हृदय खुशियों से भर गया होगा। आज देश के अंदर ये सच्चाई है कि जो भी लोग नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझते हैं, जो वास्तव में देश से प्यार करते हैं, जो वास्तव में मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात करते हैं, संविधान कानून की बात करते हैं, आज उनके विचारों की एक प्रबल स्थापना की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इस विचारधारा, इस संघर्ष से, इस आवाज़ से व्यक्ति मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। सराहना के दृष्टिकोण से मैं यहाँ भी पहल करना चाहूँगा कि सत्ता में प्रतिष्ठापित केंद्र सरकार, भाजपा सरकार निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाया है। भले देर से ही उठाया गया कदम हो, यहाँ यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। अगर यही पहल आंदोलन के दरमियान, अगर यही पहल